गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा श्री बलि जी की कही जाएगी। गुरुकुल में कौरव और पांडवों ने एक साथ प्रवेश पाया। द्रोणाचार्य ने विद्यारंभ संस्कार के समय विद्या बोध कराने वाले कुछ सूत्र याद कराए। सत्य बोलना, धर्मचरण करना, स्वाध्याय या प्रमद आदि इन्हें याद कर लेने का आदेश हुआ। सभी छात्रों ने उन्हें एक ही दिन में याद कर लिया। एक युधिष्ठिर ही ऐसे रहे जो याद न होने की बात करते रहे और मोहलत मांगते रहे। कई दिन बीत जाने पर भी याद न होने की बात से द्रोणाचार्य को हैरानी हुई और उसका कारण पूछा। युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, अक्षरों को याद करने में तो किसी को कोई देर न लगेगी। प्रश्न सिद्धांतों को जीवन में उतारने का है। मैं सत्यमय जीवन बनाने का ताना बाना बुनने में लगा हुआ हूँ। जब उसका उपक्रम और अभ्यास ठीक हो जाएगा तभी कहूँगा कि पाठ याद आ गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शशि कहती हैं कि उनके बड़ा मेरा हितैषी कोई नहीं था। मैं माँ बाप भी वे ही दिखाई देते थे। इनका बेटा गुरुजी मौनी बाबा का शरीर पूरा होने के बाद देहरादून में MBA की पढ़ाई छोड़कर आ गया। सपने में उसे गुरुजी ने ऐसा चाटा मारा और बोला, अरे जाई हो, पूरी पढ़ाई करके आई हो। तब उसने जाकर कोर्स पूरा किया। गुरु भगवान मौनी बाबा का शरीर पूरा हुआ तो इनके पिताजी हंसानंद जी महाराज कहने लगे, अब मेरा जीने का मन नहीं है। गुरु भगवान ने गौरव को स्वप्न दिया, हुकुम सिंह से कही हो अभी ना, अभी बहुत जिम्मेदारी संभालने को है। गौरों ने आकर स्वामी जी को बताया, तब उन्होंने अपने को संभाला। एक दिन स्वामी हंसानंद जी को स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि मौनी बाबा भगवान रामरती माता को तथा स्वामी हुकुम सिंह को उड़न खटोले पर बैठा कर ले जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने कहा, अरे हुकुम सिंह, लौट जाई हो। वे स्वप्न का अर्थ समझ में 3 दिन तक सोचते रहे, कोई समझ में नहीं आया। चौथे दिन सुबह जब माता जी ने देह छोड़ी तो अब स्वप्न का अर्थ उन्हें समझ में आया। वे आज भी सब कुछ गुरुदेव भगवान को ही समर्पित किए हुए हैं। गुरुदेव महाराज की जय। राजा बलि ने बड़े प्रेम के साथ वामन भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इनका हृदय भक्ति भाव में मग्न हो गया। इन्हें अपने पितामह भक्त प्रवर प्रहलाद की याद आ गई कि उन्होंने कितने संकट सहे थे। अभी मेरे ऊपर वैसा एक भी संकट नहीं आया है। नीति का उपदेश दे देकर गुरु शुक्राचार्य भी बहकाने और समझाने लगे कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। ये विराट रूप धारण करेंगे और तुम्हारा सब ले लेंगे। ये बातें बलि की समझ में नहीं आई। तब शुक्राचार्य ने भय दिखाया कि ये तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। परंतु राजा बलि ने जो 3 पग पृथ्वी दान करने की प्रतिज्ञा की थी उसी पर डटे रहे और उन्होंने पूर्ण भी किया। राजा बलि ने प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रण को धारण कर लिया। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को 2 पगों में नापकर भगवान ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी नहीं हुई। अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के धमकाने पर भी राजा की बुद्धि चलायमान नहीं हुई। राजा ने कहा, भगवान, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। राजा की इस आत्मसमर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इनके द्वारपाल बने। अपनी हार मानकर भगवान बलि के अधीन हो गए। उनकी भक्ति की रीति का श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। शंकर सुक सनकादि कपिल नारद हनुमान विशक सेन प्रहलाद बलि भीषम जगजान अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी भगत भोक्त वशिष्ठ की कीरति कहन सुजाना हरिप्रसाद रस स्वाद के भक्त ते परमाना। भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रस का स्वाद लेने वाले ये 16 भक्त परम श्रेष्ठ हैं।
शंकर जी, सुखदेव जी, सनकाद जी, कपिल जी, नारद जी, हनुमान जी, विशक्सेन जी, प्रहलाद जी, बलि जी, भीष्म पितामह जी, अर्जुन जी, ध्रुव जी, अम्बरीश जी, विभीषण जी, अक्रूर जी और उद्धव जी, इनको संपूर्ण जगत जानता है। इनकी भारी महिमा है। ये सभी सर्वदा प्रसाद के अधिकारी हैं। ये भगवत प्रसाद की महिमा को भली भांति जानते हैं, उनका वर्णन करते रहते हैं। भगवान का भोग लगातार प्रसाद, इन्हें अवश्य अर्पण करना चाहिए। भगवान को भक्तिपूर्वक अर्पित किए हुए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि की प्रसाद संज्ञा होती है। भगवत अर्चन करते समय प्रभु को स्मरण किया हुआ प्रत्येक पदार्थ भगवान की साकार बनी हुई प्रत्यक्ष कृपा ही है। इसी दृढ़ भावना से उसका ग्रहण सेवन करना चाहिए। प्रसादो अनुग्रह, प्रसादस्तु प्रसन्ना, प्रसन्नस्य भावः प्रसादः आदि का यही तात्विक अर्थ है, क्योंकि भगवत प्रसाद स्वयं भगवत रूप ही होता है। प्रसाद जगदीशस्य अन्यापानादिकं च यत् ब्रह्मा निर्विकारं ही यथा विष्णु तथैव तत्। अर्थात जैसे भगवान का दर्शन, स्पर्श आदि महामंगलकारी है, वैसे ही प्रसाद भी परम वैष्णव संत श्री भगवान ऋषिकी महाराज कहते हैं, यह दिव्य प्रसाद प्रिय को दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को पावत, परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुषतीय को भगवत्तर रसिक भावतो आभूषण तेहि क्षण होत युगल जिय को। वृंदावन के परम रसिक संत श्री हरिराम व्यास जी महाराज की तो भगवत प्रसाद के प्रति अद्भुत निष्ठा। वे कहते थे, हमारी जीवन भूरी प्रसाद अतुलित महिमा कहत भागवत मेटत सब प्रतिवाद, जो खट मास व्रतन कीने फल सो एक सीत के स्वाद, दर्शन पाप नसात खात सुख परसत मीटत विषाद, देत लेत जो करे अनादर सो नर अधम गवाद, श्री गुरु शुकल प्रताप व्यास यह रस पावो अनहाद। भगवत प्रसाद की श्रेष्ठता और उनके प्रति अनन्य भाव प्रसादित करते हुए वे आगे कहते हैं कि वृंदावन क्षेत्र से इतर के किसी ब्राह्मण द्वारा लाई गई मिठाई भी उन्हें ग्राह्य नहीं है, जबकि वृंदावन के स्वपक्ष द्वारा लाया गया भगवत प्रसाद और संतों की शीत प्रसाद की जूठन भी उनके लिए वरेण्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कार भगवत प्रसाद की महिमा अनंत है। भक्तों के लिए तो वह जीवन धन होता है। तभी तो कहा जाता है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। पुलह अगत्स पुलश्य च्यवन सौरभि वशिष्ठ ऋषि, कर्दम यत्री ऋषिक गर्ग गौतम सुव्यास शिशि, लोमस भृगु दालभ्य अंगिरा श्रृंगी प्रकाशी, मांडव विश्वामित्र द्रुवासा सहस 88। जिन भक्तों ने भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया, मैं उनका शरण में हूँ, वे हमारे सब प्रकार से रक्षा करें। पुलह जी, अगस्त्य जी, पुलत्स्य जी, च्यवन जी, सौरभ जी, वशिष्ठ जी, कर्दम जी, अत्रि जी, ऋचिक जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य लोमस जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगिरा जी, श्रृंगी जी, मांडव जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, शौनक जी, 88,000 ऋषि, जाबलिक जी, जगदम्बिक जी, मार्कंडे जी, कश्यप जी, पर्वत जी और पराशर जी, इनके चरणों की रज मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये ऋषिगण बड़े तपस्वी हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए यहाँ ज्ञान भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। गुरुदेव बाबा भगवान की जय। महर्षि पुलह भी ब्रह्मा के मानस पुत्र और खोडस प्रजापति में से हैं। वे भी अन्यान्य ऋषियों की भांति जगत के हित साधन में लगे रहते हैं।
इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापतियों की और महर्षि कर्दम की कन्याओं को पत्नी रूप से ग्रहण करके सृष्टि की वृद्धि की। अनेकों योनि और जातियों की संतान इनसे हुए। इन्होंने महर्षि सनंदन की शरण ग्रहण करके संप्रदाय की रक्षा करते हुए तत्व ज्ञान का संपादन किया और फिर अपने शरणागत जिज्ञासु गौतम को उसका दान करके जगत में उसका विस्तार किया। जगत की आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक शांति के लिए ये निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं। पुराणों में इनकी चर्चा स्थान स्थान पर आती रहती है। गुरुदेव बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।